हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज हाइपोनेट्रेमिया के बारे में बताने जा रही हूँ कि हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है और ये इसका कॉजेज क्या होता है, किसके वजह से हाइपोनेट्रेमिया हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। तो चलिए आते हम हाइपोनेट्रेमिया पे। तो हाइपो मीन्स होता है, सबसे पहले जानते हैं हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है। हाइपो का मतलब होता है कम और नेट्रेमिया का मतलब होता है सोडियम, यानी कि हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाना, यानी कि हाइपो मीन्स कम, नेट्रेमिया में सोडियम। हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा नॉर्मल से कम होना ही हाइपोनेट्रेमिया कहलाता है। तो अब हम जानते हैं कि हाइपोनेट्रेमिया कितना से कम होगा। हाइपोनेट्रेमिया कितना से कम होगा, तो हाइपोनेट्रेमिया इसका हम नॉर्मल रेंज जानते हैं कि हाइपोनेट्रेमिया का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है सोडियम का नॉर्मल रेंज, तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अब हम पढ़ रहे हैं हाइपोनेट्रेमिया। हाइपो मीन्स कम, तो कितना से कम, तो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम। 135 से कम होगा तो हाइपोनेट्रेमिया होगा, और 145 से होगा तो हाइपर होगा। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं कॉजेज कि किसके वजह से हाइपोनेट्रेमिया होगा हमारे बॉडी में। तो कम मात्रा में नमक का सेवन करेंगे तब होगा, और वोमिटिंग के टाइम होगा, डायरिया के टाइम होगा। जैसे वोमिटिंग होता है तो उसमें भी सोडियम का तो लॉस होता है, और डायरिया होता है उसमें भी सोडियम का लॉस होता है। तो उस केस में भी ये हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा। एक्सेसिव स्वेटिंग होगा तब होगा, और एल्डोस्टेरिन का सिक्रेशन कम हो जाने से होता है। एल्डोस्टेरिन क्या होता है, तो एल्डोस्टेरिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो इसका कम सिक्रेशन उससे भी होता है। और जो है सो ब्लड पंप जब रुकेगा, ब्लड पंप अपना फंक्शन करना बंद कर देगा, तो उस टाइम में भी ये हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा। और बर्न केस में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कोई पेशेंट जल गया है तो उस कंडीशन में भी ये हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे बॉडी से नेट्रियम का लॉस होता है, सोडियम का लॉस हो रहा है, तो उस वजह से भी हमारे बॉडी में हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा। और डायबिटिक्स मेडिसिन का अधिक भी सेवन करेंगे तो उस केस में भी ये हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिल जाएगा। और ग्लूकोज का सेवन करने से भी होता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज हमारे बॉडी में ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में भी ये हमारे बॉडी में हाइपोनेट्रेमिया होगा। तो अब आते हैं इसके साइन सिम्टम क्या होता है हाइपोनेट्रेमिया से, हमारे बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, रेस्टलेसनेस होगा, फटीग होगा, हेडेक आएगा, स्किन का ठंडा होगा। फिर जैसे सोडियम का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी का ये जो स्किन है वो ठंडा पड़ जाएगा। और उसके बाद रैपिड मीन्स तेज। पल्स रेट जो है हमारे इंक्रीज करेगा, पल्स रेट तेज हो जाएगा ये। और ट्रेमर मीन्स होता है कंपन, मतलब कंपन, शिवरिंग ये होगा, कांपने लगेगी हमारा बॉडी। अब आते हैं इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन है, डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट में टेस्ट में क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, इसमें ब्लड टेस्ट हो जाएगा, और ब्लड कल्चर करेंगे। ये हमारा डायग्नोसिस है। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट में कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में जैसे अधिक नमक का सेवन करने की सलाह देंगे। जिसको हाइपोनेट्रेमिया उसको बोलेंगे अधिक मात्रा, उतना भी ज़्यादा नहीं खाना है, नॉर्मल से थोड़ा खाना है, तो अधिक मात्रा में इसको बोलेंगे नमक का सेवन करने से। IV फ्लूइड देंगे, और IV फ्लूइड में कौन कौन सा देंगे, NS देंगे और RL देंगे, NS और RL। नोजिया वोमिटिंग जो हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, तो उसके कारणों को पता करके उसको हम दूर करेंगे, नोजिया वोमिटिंग को हम रोकेंगे। और कम पानी पीने की भी सलाह देंगे। और ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट चेक द वाइटल साइन लेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे,
उसके बाद पेशेंट का वेट मेजरमेंट करेंगे, वेट को मापेंगे और पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट हाइपोनेट्रेमिया का। तो ये हमारा हाइपोनेट्रेमिया ख़त्म हुआ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अब हाइपरनेट्रेमिया के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।